यह कहानी सुंदरपुर गांव की चौधरी उमेद सिंह गांव का एक अमीर आदमी जिसे पूरा गांव जानता था। गांव में बड़ी हवेली, खेत खलियान सब कुछ था उसके पास। चौधरी उमेद सिंह के परिवार में पत्नी कमला और एक लौता बेटा सोहन और उनकी बहू तारा रहती थी। सोहन की शादी को कई साल बीत गए थे, परंतु तारा की कोख सुनी, परंतु बहुत इलाज कराने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तारा रोज की ताने सुन सुन कर दिन प्रतिदिन उदास रहने लगी। चौधरी के घर मुनी नाम की औरत काम करती थी। वो हमेशा देखती और सुनती तारा को हर कोई बांझ के ताने देता है, पर एक गरीब नौकरानी होने के कारण वह चुप रहती थी। एक दिन अरे सोनू बेटा, इधर बैठो, गिर जाओगे बेटा। और मुझे जल्दी जल्दी काम करने दो, देर हो गई तो मालकिन बोलेगी। ये तुम्हारा बेटा तो बहुत प्यारा है। आओ बच्चे, मेरी गोदी में आओ, मैं तुम्हें चीज दूँ। दीदी जी, आज इसकी दादी मंदिर चली गई, कोई नहीं था घर पर, तो मैं अपने साथ। तारा बच्चे को गोद में लेकर खिलाने लगी। शायद उसकी ममता जागने लगी और वह सारा प्यार बच्चे पर लुटाने लगी। तेरी तारा बहू, ये क्या हो रहा है? तेरे से अपनी औलाद तो पैदा होती नहीं, ऊपर से इस काम वाली के बच्चे को गोद में खिलाती फिर रही है। पता नहीं ये नौकर लोग कितने कितने दिन में नहाते हैं। छी छी छी। अब रसोई घर में नहा धोकर जाना, कहीं बिना नहा धो के ही रसोई घर में चली जाए। मुन्नी चुपचाप अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। तारा फिर से उदास हो गई। उसकी सास के ताने उसके कानों में गूंज रहे थे। तेरे से अपनी औलाद तो पैदा होते नहीं, ऊपर से इस काम वाली के बच्चे को गोद में खिलाती फिर रही। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक बार, मुन्नी, तुम्हारा बेटा छोटू कैसा है? अब तुम उसको अपने साथ नहीं लाती? अरे नहीं नहीं दीदी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी जी, मालकिन ने छोटू को काम पर साथ लाने के लिए मना किया है। वो बोलती है अगर छोटू साथ होगा तो मैं काम ठीक से नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, एक काम करो, ये मेरी तरफ से छोटू को दे देना। नहीं नहीं दीदी जी, ये इतने महंगे खिलौने से हम गरीबों का बच्चा कहाँ से खेलेगा? उन्हें शायद मुझ जैसे एक बांझ से हाथों से लेने में कोई ऐतराज हो रहा है। कई और लोगों की तरह तुम्हें तो ये नहीं लग रहा कि मैं इसमें कोई टोना टोटका कर दिया है? अरे नहीं नहीं दीदी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे जैसे गरीब औरत के बच्चे के लिए आपने इतने महंगे खिलौने दिए हैं, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। दीदी जी, आप अपने आप को बांझ मत कहो, इससे आपका कोई दोष नहीं है। मुन्नी खुशी खुशी अपने घर गई और घर जाकर उसने अपनी सास और पति को सारी बात बताई। मुन्नी की सास बोली, बेचारी तारा बहू, भगवान उसकी सोनी गोद भर दे तो दुनिया के तानों से बच जाएगी। वो हम जैसे गरीबों के लिए कितना सोचती है। हे मुन्नी, तुम कम मतलब रखा करो चौधरी की बहू से। बस काम खत्म करके सीधा घर आया करो। हाँ, पता नहीं इन अमीरों का क्या भरोसा, तेरे ही ऊपर इल्जाम लगा दे कि तू हमारी बहू को सिखाती है। मुन्नी चुपचाप अपने पति की बात सुनती रही और छोटू को दिए तारा के खिलौने के साथ खेलने लगी। अगले दिन जब मुन्नी काम पर गई तो तारा घर पर बैठकर खाना खा रही थी। ओह अच्छा, महारानी खाना खा रही है। इस वजह से मेरे दोस्तों में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरे दोस्त के बच्चे हो गए, बस मेरे ही घर में औलाद नहीं है। मेरे ही पल्ले पड़नी थी तू। तेरी जैसी बांझ, सारा मूड खराब हो जाता है तेरा मनुष्य शकल देखकर। जा यहाँ से, मेरे सामने से चली जा यहाँ से। तारा रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। तभी वहां पर मुन्नी भी तारा को ऐसे प्रताड़ित होकर रोज देखती थी। एक दिन जब तारा कमरे में थी, मुन्नी भी वही काम कर रही थी। तभी तारा की सास ने तारा को आवाज लगाई, तारा बहू, ओ तारा बहू, इधर आ। जी माँ जी। तारा बहू सुन, जल्दी से तैयार हो जा। सुना गांव में पहुंचे हुए बाबा आए हैं, क्या पता तू भी उनके दर्शन करके तो तेरी भी गोद भी भर जाए। कमला तारा को आए बाबा के पास ले गई।
वहां पर देखा तो फकीर पेड़ के नीचे बैठा है। कुछ लोगों ने फकीर के आगे भर पेट भोजन भी रखा हुआ है। मिठाई, पैसे, जवाहरात रख कर माथा टेक कर जय लोटे बाबा की जयकार लगा रहे हैं। तारा ने आशीर्वाद लिया। जैसे ही वह बाबा के पैरों की तरफ झुकी तो बाबा बोला, कृपया बरसेगी, कृपया बरसेगी। पुत्री बाबा के पास आई हो, क्या मांगती हो? बाबा, मेरी शादी को कई साल हो गए हैं, फिर भी मेरी गोद नहीं भरी। अच्छा, यह बात है। तुझ पर तो काली शक्तियों का साया है। तुझे तो शक्तिशाली मंत्रों का जल पिलाना होगा। तुम यही आंखें बंद करके जाप करो, मैं तुम्हारी बहू को जल पिलाकर लाता हूँ। बाबा तारा को झोपड़ी के अंदर ले गया। अंदर जाते ही, आओ बेटी, यहाँ चारपाई पे बैठ जाओ। बाबा, जल कहाँ है, वो दे दीजिए। अरे जल भी मिल जाएगा, थोड़ा करीब तो आओ जाने मन। बाबा, आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरे पिता के उम्र के हो और आप मुझे ये कह रहे हो। तारा भागकर और रोते हुए झोपड़ी से बाहर आ गई। बाबा भी बाहर आकर उसकी सास से झूठ बोलते हुए, अरे ले जाओ अपनी बहू को। एक तो मैं इसे बाजमुख बना रहा था, जल पिला रहा था, मुझे बोलती है अरे मेरे को तो माँ ही नहीं बनना। तारा बहू, तू चाहती ही नहीं हमारा वंश आगे बढ़े। क्षमा करना बाबा, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब विघन बढ़ गया है, इसे अगली अमावस्या को लेके आना। ठीक है बाबा जी। अगली सुबह अब तारा अपनी हिम्मत हार चुकी थी। मैं क्या करूं भगवान, अब तो मेरे पास मरने के सिवाय कुछ नहीं बचा। तभी, अरे दीदी जी, आप उदास क्यों हो? कुछ नहीं मुन्नी, वही शब्दबाज सुन सुन कर मैं हार गई हूँ। अब तू ही बता मुन्नी, मैं क्या करूँ? चैत्र नवरात्रि दीदी जी। हाँ, चैत्र व्रत और पूजन, कल से नवरात्रि शुरू है। आप 9 दिन सच्चे दिल से और श्रद्धा से व्रत कीजिए, आपकी माता जी जरूर सुनेंगी। चैत्र नवरात्रि का व्रत तो मुझे कोई नहीं रखने देगा, ना ही कोई पूजा करने देगा। मैं कैसे रखूंगी व्रत? बस इतनी सी बात। मैं भी कल से नवरात्रि के व्रत रखूंगी, पूजा करूंगी। आप मेरे घर आकर पूजा करना, वहाँ आपको कोई मना नहीं करेगा। देखना, अगले 9 मासे में दुर्गा माँ की कृपा से आपकी गोद भर जाएगी। ठीक है मुन्नी, मैं भी व्रत रखूंगी। अगले दिन से व्रत शुरू हो जाते हैं। तारा व्रत की पूजा के लिए तारा रोजाना मुन्नी के घर जाने लगी। रोजाना तारा को हवेली से जाते हुए देख चौधरी ने कमला से पूछा, अरे कमला, ये रोजाना तारा बहू कहाँ जाती है? अजी, ये आज के ज़माने की बहुएं हैं, रोज़ाना शॉपिंग करने चली जाती है, कभी डॉक्टर को दिखाना है ये बोलकर चली जाती है। अरे कमला, ध्यान रखो। कमला ने सोहन को सब बता दिया। माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कितने दिनों से यह चल रहा है? बेटा, 5-6 दिनों से। अब कहाँ है तारा? पता नहीं, शाम तक वापस आएगी। उधर मुन्नी के घर। दीदी जी, कल अष्टमी पूजन होगा। पूरी, चने, हलवा, खीर माँ दुर्गा के लिए भोग बनेगा। आप कन्याओं को अपने हाथों से खिलाने आओगी क्या? हाँ मुन्नी, जरूर आऊंगी। भोग बनाऊंगी और खिलाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जैसे तारा घर आती है तभी सोहन पूछता है, कहाँ गई थी? मैं बाजार गई थी। ये रोज बाजार का चक्कर कहाँ से लगने लगा? मुझे सब पता है, तू आशिक से मिलने गई थी।
ये क्या कह रहे हो आप? इस तरह के इल्जाम कैसे लगा सकते हो? कमरे में बंद कर देता है और बाहर से कुंडी लगा देता है। खोल दो, खोल दो, कल मुझे बाहर जाना बहुत जरूरी है। हे माँ, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मुझे आपका आज अष्टमी पूजन करना है। तभी वहां पर एक छोटी सी कन्या आती है और तारा को आवाज लगाती है। तारा आंटी, मुन्नी आंटी आपका इंतजार कर रही है, उन्हें बुलाने के लिए भेजा है मेरे को। बच्ची तारा का हाथ पकड़कर मुन्नी के घर ले जाती है और तारा को कहती है, आंटी आप अंदर जाओ, मैं और कन्याओं को लेकर आती हूँ। दीदी जी, आपने तो बहुत लेट कर दी, आओ माँ को भोग लगाओ, कन्या भी बैठी हैं। पर वो कन्या कहाँ है जो तुमने मुझे लाने के लिए भेजा था? नहीं नहीं दीदी जी, मैंने तो किसी को नहीं भेजा था, वह तो माँ आई थी जो आपको यहाँ लाई थी। माँ आपकी महिमा अपरंपार है, जय हो अम्बे माँ की। तारा मुन्नी के साथ मिलकर माँ दुर्गा की पूजा कर रही होती है और कन्याओं को भोग लगा रही होती है। तभी वहां पर तारा की सास और पति आ जाते हैं। सोहन कहता है, यहाँ क्या कर रही हो तारा? तब तारा बताती है, आज माँ दुर्गा अष्टमी पूजन है। वह अपने पति और सास को कहती है, आओ माँ, आओ आप भी माँ का भोग प्रदान करें। अरे तू इतने बड़े घर की बहू होकर भी गरीब के घर आती है और इतना खाती है। मुन्नी बता, क्या तेरी माँ तारा की गोद भर देगी? बता मुन्नी बता। हाँ भैया, जो अगर सच्चे मन से मांगेगा जरूर मिलेगा। तभी तारा चक्कर खा कर गिर जाती है। तारा तुम्हें क्या हुआ तारा दीदी? तभी चौधरी भी वहां पर आ जाता है। तभी हकीम को बुलाया और वह तारा की नब्ज देखकर कहता है, चौधरी साहब, आप दादा दादी बनने वाले हो। क्या 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 बोला हकीम साहब? मैं दादा बनने वाला हूँ। तारा का सारा परिवार माँ के आगे हाथ जोड़कर कहता है, माँ तूने हमारी झोली खुशियों से भर दी। माँ की कृपा से तारा के 2 बच्चे भी हो गए।